ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाय सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का खूब खूब आभार। आज आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है बराबर से? दो माइक के बाबू। हरे कृष्णा, अभी बेटर है? हरि बोल। दाऊ जी महाराज की, बलराम जी की। तो आज बलराम जयंती के उपलक्ष्य में आज बलराम जी की कथा करेंगे। तो बलराम जी की कथा सुनने के लिए कौन तैयार है? बस इतना ही तैयार है? थैंक यू। तो मैं एक शुरुआत करूंगा मेरे एक पर्सनल एपिसोड से। मैं जगन्नाथपुरी गया था मेरे जन्मदिन पर, अकेले गया था। और जगन्नाथपुरी में मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन देव के दर्शन कर रहा था। और जो जानता है, जो वहाँ पर गया है, अगर हम एक कोना पकड़ेंगे तो जगन्नाथ दिखते हैं, बलदेव नहीं दिखते। दूसरा कोना पकड़ेंगे तो बलदेव दिखते हैं, जगन्नाथ नहीं दिखते। अगर कोई वहाँ गया है तो आपको मालूम होगा।
बीच में खड़े रहे तो खड़ा रहने को मिलता नहीं है, कोई इतना धक्के लगते हैं। तो एक बार मैं जगन्नाथ के तरफ देखकर, जगन्नाथ का वो कोना जैसे जगन्नाथ दिखते हैं, जगन्नाथ को प्रार्थना कर रहा था, उत्तीर्ण रूप से, इंटेंस रूप से जगन्नाथ को प्रार्थना कर रहा था। तो एक वहाँ एक व्यक्ति आए, मालूम नहीं कहाँ से आए, उन्होंने मेरा हाथ खींचा, बोला इस तरफ चल। मेरे को उस तरफ लेके गए जहाँ से बलदेव दिखते हैं। बलदेव को प्रार्थना कर, जगन्नाथ को क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बलदेव बड़े भैया है और बड़े भैया की बातें छोटा भाई सुनता है। जिसको सुनाना है उसको सुना। बलदेव क्यों प्रार्थना करेगा तो जगन्नाथ अवश्य कान्हा अवश्य सुनेगा। एक्चुअली उस वक्त के बाद मैं बलदेव जी को प्रार्थना करने लगा और बहुत हृदय में, बहुत अंदर से एक रियलाइजेशन की अनुभूति हुई, बहुत सुंदर सी अनुभूति हुई। वो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सीक्रेट है ये। किसको सीक्रेट सुनना है? ओपन सीक्रेट है ये। आप ये सीक्रेट सभी को बोल सकते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत, ये जो व्यक्ति आए थे, कभी मैं मिला ही नहीं लाइफ में, कभी मिलूंगा भी नहीं शायद, पर उसने मुझे बहुत एक गहरे तत्व के बारे में समझाया, जो तत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बलदेव तत्व, बलराम जी का तत्व। बलराम जी कौन है? वो एक वाक्य में, एक सेंटेंस में उसने मुझे तत्व समझा दिया। तो पहला तत्व ये है कि जगन्नाथ और बलदेव अभिन्न हैं, दे आर नॉन डिफरेंट। एक्चुअली कहा जाता है कि कृष्णा स्वयं रूप है। स्वयं रूप मतलब उनका खुद का रूप है, और जब वो कोई लीलाएं करना चाहते हैं तो वैभव प्रकाश, उनके जो फर्स्ट एक्सपेंशन आता है वो बलराम जी है। स्वयं प्रकाश, हाँ, वैभव प्रकाश पहले ही। स्वयं प्रकाश एक्चुअली भगवान के खुद के रूप अगर अलग अलग हो गए तो उनको कहते हैं स्वयं प्रकाश। उनका ही स्वरूप को जब प्रकाशित होता है तो अलग अलग स्वरूप लेते हैं। जैसे गोपियों में जब डांस कर रहे थे भगवान, तो उनके ही रूप अलग अलग रूप में आए, राइट। बट वैभव प्रकाश वो तत्व का नाम है जो भगवान से अभिन्न है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। तो बलराम जी वैभव प्रकाश है। वैभव प्रकाश का मतलब यह है कि बलराम जी का तत्व जो है भगवान से अभिन्न। एक्चुअली भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, थोड़े से अंतर है। खाली पहले उनका अंतर है उनका रूप का अंतर। रूप का अंतर मतलब भगवान कृष्ण जो है वो श्यामल वर्ण के है। मॉनसून क्लाउड, अभी बारिश का सीजन है। बारिश का सीजन है कि नहीं है? श्रावण का महीना है, बारिश का सीजन है। तो भगवान का जो वर्ण के बारे में चर्चा की गई है शास्त्र में, भगवान का जो वर्ण है वो मॉनसून क्लाउड, नया नया जो मॉनसून क्लाउड आता है वो कलर के है भगवान, श्याम रूप के है। अभी श्याम रूप के भगवान को, क्लाउड्स को देख के किसको भगवान की याद आती है? देखो एक ही है। तो क्लाउड्स को देख के क्या करना चाहिए हमको? हाँ, भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भगवान के इतने सुंदर सा वर्ण है, श्याम रूप के वर्ण है, मेघ वर्ण के है। और बलराम जी का जो वर्ण है वो स्प्रिंग क्लाउड। स्प्रिंग क्लाउड मतलब जो समर टाइम में आता है क्लाउड, सफेद कलर का, वो अंतर है भगवान के। दूसरा अंतर यह है कृष्ण और बलराम में, कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं और बलराम जी ब्यूगल बजाते, ब्यूगल, हॉर्न का ब्यूगल बजाते। तीसरा स्वरूप में ये फर्क है कि भगवान कृष्ण गोल्डन धोती पहनते हैं, पीतांबरी धोती पहनते हैं, और बलराम जी नील कलर की। क्यों मालूम है आपको? क्यों नील कलर की और क्यों पीतांबरी गोल्डन कलर की धोती पहनते हैं? और कृष्ण पीतांबरी क्यों पहनते हैं? कृष्ण पीतांबरी क्यों पहनते हैं? येलो कलर की धोती क्यों पहनते हैं? हाँ, राधा रानी का फेवरेट कलर है, राधा रानी का कलर है वो। राधा रानी गौरांगी है। हाँ, अगर सोने में कुमकुम मिलाया जाए, सोने में कुमकुम मिलाया जाए, मैंने आज तक देखा नहीं है, वो रूप कभी देखने को मिलेगा भी नहीं। हाँ, वो अपने कलर के शेड कार्ड में नहीं मिलेगा ये कलर्स भगवान। अगर सोने में कुमकुम को मिला जाए, वो स्वर्ण राधा रानी का है, वही स्वर्ण का कलर जो है वो
भगवान कृष्ण धोती के रूप में पहनते हैं और कृष्ण का जो स्वर्ण रूप है, जो कलर है, वही कलर की धोती बलराम जी पहनते, एकदम मैचिंग है। तो आज हम देखते हैं राधा कृष्ण ब्लू में है, वो बलराम जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले ही अनुभव हुआ। तो वो व्यक्ति ने मुझे कहा ये बड़े भाई है, बड़े भाई, छोटा भाई जो है बड़े भाई की बात मानता है। तो ये बड़े भाई कैसे हुए उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बलराम जी बड़े भाई कैसे हुए? पहले अवतार में क्या थे? लक्ष्मण थे। और लक्ष्मण क्या थे? छोटे भाई थे। तो एक बार एक छोटा सा बालक मुझे मिलने आया, मैं भी नया नया आया था, 27 साल मतलब 25-24 साल पहले। एक बालक मुझे मिला और बालक ने बोला, प्रभु जी लक्ष्मण छोटे भाई क्यों और बलराम जी बड़े भाई क्यों? मैं आपको क्या लगा? बच्चा है, कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जवाब देंगे हम उनको? बच्चे को क्या जवाब देंगे? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त कि वो बच्चे ने बहुत महातत्व के बारे में चर्चा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाउंड क्वेश्चन था। एक्चुअली कहा जाता है कि लक्ष्मण और राम की लीला में लक्ष्मण जी को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी छोटे भाई के कारण, छोटे भाई होने के कारण सीता माई के कटु शब्द सुनने पड़े, सीता त्याग के वक्त उनको जाना पड़ा, उनको ये बहुत सारे दुख झेलने पड़े। इसलिए लक्ष्मण जी, अनंत जी कृष्ण भगवान को कहते हैं कि नेक्स्ट जन्म में मैं तेरी कोई बात सुनने नहीं वाला हूं, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा और बड़ा भाई बन के तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि बलराम जी बड़े भाई बने। बलराम जी जो स्वरूप है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो उनका स्वरूप के बारे में, उनके नाम गुण रूप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज पहले हम चर्चा करेंगे, अभी तक मैंने सीक्रेट बताई नहीं है, वो मैंने एंड के लिए रखा है। अभी चाहिए सीक्रेट या एंड के लिए चाहिए? आपको डिजर्ट पहले खाना है कि एंड में खाना है? हाँ, मिठाई पहले खानी है कि बाद में खानी है? ठीक है, बाद में खाएंगे। ठीक है। तो कहा जाता है कि बलराम जी का जन्म 7वें पुत्र के रूप में हुआ, देवकी के 7वें बच्चे। जो 6 पुत्र का कंस ने बहुत बुरी तरह से वध कर दिया और उसके बाद बलराम जी देवकी के रूप गर्भ में प्रवेश करते हैं। और देवकी के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, कहा जाता है वो पहले ही सेवा चालू कर देते हैं। बलराम जी एक्चुअली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विट्यूड गॉडहेड है। अब समझ रहे हो, सर्विट्यूड गॉडहेड, सर्विटर गॉडहेड, सबसे उत्तम जो सेवा करते हैं वो बलराम जी है। तो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान के अवतार होने से पहले बलराम जी देवकी माता के कोख में जाकर वो कोख को पूरा प्यूरिफाई करते हैं। मेरे बड़े छोटा भाई आने वाला है, तो छोटे भाई के लिए कोख को प्यूरिफाई करते। प्यूरिफाई क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो 6 पहले पुत्र जो आए थे, वो कहा जाता है वो 6 अनर्थ थे। हाँ, 6 अनर्थास दैट आर देयर इन आवर हार्ट। तो जब कंसा वध करता है 6 अनर्थों को, तो बलराम जी आते हैं, बलराम जी पूरा प्यूरिफाई कर देते हैं और उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है। और कहा जाता है कि एक्चुअली ऐसी कौन सी सेवा है? हाँ, ऐसी बलराम जी की सेवा है जो जन्म के पूर्व शुरू हो गई, जन्म के बाद नहीं। हमारी सेवा भगवान की कब शुरू हुई? पैदा होने के बाद। पैदा होने के कितने साल बाद? 30-35 साल बाद। इसकी, जैसे ये बालक है, उसकी कभी सेवा शुरू हुई? बालिका है 1 साल, इसकी देखो कब से शुरू हो गई, अब भी शुरू हो गई। आप सबकी 20 साल 30 साल के बाद शुरू। बलराम जी का तत्व ऐसा है कि बलराम जी जन्म लेने से पहले ही भगवान की सेवा में लगे थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए बलराम जी, तब कृष्ण योग माया को कहते हैं कि तू जा और देवकी के गर्भ से मेरे बड़े भैया अनंत को रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर। और योग माया जो है वो तुरंत हाँ बोलती थी से भगवान की सेवा करने के लिए। उस वक्त कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने माता दुर्गा या योग माया को इतने सारे वरदान दिए कि तू मेरी बहन के रूप में जानी जाएगी और तुझे पूजा करने से
इस दुनिया में सबसे, जो भी आपको पूजा करेगा उसको समृद्धि, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगा। तो योग माया भगवान बलदेव को, अनंत को देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी माता के गर्भ में, जो रोहिणी माता जो कहाँ थे वहाँ उस वक्त, नंद बाबा के गर्भ। कहा जाता है कि कंस के प्रकोप से वसुदेव की जितनी भी वाइफ्स थी वो सब इधर फितर हो गई थी, सब अलग अलग जगह पर छुप रही थी कंस के प्रकोप से। और रोहिणी माता ने शरण लिया था कहाँ पर? नंद बाबा के घर, नंद बाबा में वृंदावन में उनकी शरण ली थी। तो बलराम जी का जन्म योग माया लेकर जब जाती है, और रोहिणी माता, इसलिए भगवान का दूसरा नाम है रोहिणी नंदन। कितना सुंदर नाम है रोहिणी नंदन। इसलिए भगवान से 1 साल बड़े हैं बलराम जी। कितने साल बड़े हैं? 1 साल बड़े हैं। सो उसी प्रकार भगवान के नाम के बारे में आज चर्चा करेंगे। जन्म के बारे में चर्चा की, अब नाम के बारे में। भगवान का नाम है बलराम। तो यही कहते हैं कृष्ण योग माया को कि मेरा जो बड़ा भाई है उसका नाम बलराम रहेगा। बल का नाम 2 भाग में डिवाइड किया गया है, बल और राम। बल मतलब शक्ति, और राम मतलब आनंद का रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर ऑफ ऑल प्लेजर। तो हम इस बारे में ऐसी चर्चा करेंगे कि आज दुनिया में, संसार में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के पीड़ाएं सफ़र करते हैं। कहा जाता है एक्चुअली देवहूति माता जो है अपने बेटे कपिल मुनि को बहुत सुंदर सा एक वाक्य कहती है, जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ। लोकस्य मिथ्या अभितिर अचक्षुषा चिरम पशु पच्य तमसी अनाश्रयः संतश्च कर्मासि अनुविद्धधीया त्वम आविर्ष किल योग भास्करः। कहा क्या कहती है? देवहूति माता कहती है कि संसार के लोग जो है वो बहुत थके हुए हैं। क्यों थके हुए हैं? बिकॉज बहुत परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, संतस्य का मतलब है बहुत थके हुए। हम आज देखेंगे हम सब थके हुए हैं। कौन थका हुआ है यहाँ पर? अच्छा, जो थके हुए नहीं है उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से थके हुए हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडे, हम पहले पाठ को पहले मनन चिंतन करेंगे। पहले पाठ को, पहला पाठ क्या है? ब्रह्मांडे भ्रमिते, स्टॉप। हम क्या कर रहे हैं जीव? ब्रह्मांडे भ्रमिते, हम भ्रमण कर रहे हैं। कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? पहले तो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। कभी कभी स्वर्ग लोग जाते हैं, गंधर्व लोग जाते हैं, ऊपर लोग जाते हैं, फिर वापस नीचे जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर वापस पाताल लोग जाते हैं, सूतल जाते हैं। अलग प्रकार का ब्रह्मांड कर रहे, भ्रमण कर रहे। अगर आपको बोला जाए आप कहाँ से आए हो सब लोग? यहाँ से? कहाँ से आए आप सब लोग? मोस्टली खराड़ी एरिया। तो मैं आपको बोलूँ आपके घर से आपको 50 किलो वजन यहाँ उठाना है, 30 किलो हाथ में उठाना है और चल के आना है यहाँ पर। आप आओगे? आओगे या नहीं आओगे? क्यों नहीं आएंगे? वजन है और थक जाएंगे। लेकिन इतना ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए हम थकते नहीं हैं। हम थके नहीं हैं। तो अभी आप थके हुए कि नहीं थके हुए? हरि बोल। और 84 लाख स्पीशीज में भी हम भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, कभी कॉकरोच बने, कभी लिजर्ड बने, कभी ये बने, कभी वो बने, मनुष्य अवतार, इतने जन्मों जन्मांतर का पुनरनपि जननम पुनरनपि मरणम करते करते, घूमते घूमते, हाँ, माया के साधन में घूमते घूमते हम भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए भ्रमण करते करते हम थक जाते हैं। एक्चुअली हमारा आध्यात्मिक अगर स्टडी किया जाए तो वी आर एक्चुअली वेरी फटीग्ड सोल्स, बहुत थके हुए लोग हैं। दैट्स व्हाई बाइबल में कहा गया है, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, ओ वियरी सोल कम टू मी फॉर आई शैल गिव यू रेस्ट। थके हुए जो लोग हैं वो मेरे पास आओ, फिर मेरे पास जब आओगे तब मैं तुम्हारी थकान दूर करूँगा। तो इस प्रकार का हम भ्रमण कर रहे हैं, इस प्रकार से हम थके हुए। इसलिए माता देवहूति कहती है कि ये थके हुए जीवों का उपचार कैसे किया जाए? हाउ डू यू गिव रिलीफ
टू दीज वेरी वेरी टायर्ड सोल्स। हम भी टायर्ड है इस संसार में। अगर आप बॉम्बे रहते तो पता चलता आपको विरार से चर्च गेट जाने में कितनी थकान होती है। हाँ, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। कहाँ पर होते हैं अलग अलग प्रकार के आसन? लोकल ट्रेन में होते हैं। तो मैं बम्बई से हूँ इसलिए मुझे मालूम है शिष्टाष्टकम सर पे खड़ा रहना पड़ता है, कभी एक पाँव पे खड़ा रहना पड़ता है, एक अंगूठे पे खड़ा पड़ना पड़ता है, एक हाथ से खड़ा रहना पड़ता है। बहुत थके हुए हैं। हमारे बॉस ने हमको फायर कर दिया, हमारा जॉब निकल गया, घर पे बाई नहीं आई, उसका थकान। बहुत अलग अलग प्रकार से हम थक जाते हैं। इसलिए थकान को दूर करने के लिए कहा गया है एक ही शरण है। हमको क्या चाहिए जब थक जाते हैं? तब आराम चाहिए। और दूसरी क्या चाहिए? जर्नी को आगे चलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो बलराम जी हर एक थके हुए जीव का शरण है। वो बल देते हैं और आराम देते हैं, इसलिए उनका नाम कहा गया है बलराम। उनकी शरण में जाने से भौतिक संसार में हमको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक संसार में चलने की हमको शक्ति मिलती है। अदरवाइज हम बहुत थके हुए हैं। हम शारीरिक रूप से थके हुए हैं, हम मानसिक रूप से थके हुए हैं और हम आध्यात्मिक रूप से भी थके हुए हैं। ये थकान को दूर करने के लिए हमें शक्ति चाहिए और आराम चाहिए। और बलराम जी वो तत्व है, बलराम जी वो तत्व है जो हमको शक्ति देंगे और आराम देंगे। इसलिए उनका नाम पड़ा बलराम। प्रभुपाद कृष्ण बुक में बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, नयम आत्मा बलहीन लभ्यो। बहुत सुंदर से कहते हैं, नयम आत्मा बलहीन लभ्यो। आत्मा को उसकी गति नहीं मिल सकती। आत्मा को उसकी गति नहीं मिल सकती। गति मतलब डेस्टिनेशन। क्यों? अगर वो वीक है तो बलहीन। बलहीन मतलब का मतलब अगर हमारे पास शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो हमको आध्यात्मिक रूप से सिद्धि नहीं मिल सकती, हमको गति नहीं मिल सकती। डेस्टिनेशन पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम यहाँ से खराड़ी नहीं पहुंच, अपने घर से खराड़ी सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे, शक्ति नहीं है तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें बल चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट हमको आध्यात्मिक बल चाहिए। और आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले हैं बलराम जी। तो बलराम जी के पास हमको प्रार्थना के साथ जाना चाहिए। प्रार्थना के साथ ये जाना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा जीव जो है इधर उधर भटक भटक के बहुत जगह पे घुमा है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। एक ऐसा भाग्यवान जीव है जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कौन है? बलराम जी के तत्व है। भक्ति लता बीज। तो ये थके हुए लोगों को आराम देने का काम बलराम जी करते हैं। तो हम स्पेशली आध्यात्मिक रूप से भी हमको काफ़ी परेशानियां होती है। वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वीकनेसेस ऑल्सो। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह अलग अलग प्रकार से हमको थका देता है। तब हमें क्या करना चाहिए? बलराम जी के पास प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए बलराम जयंती हमारे लिए कृष्ण जन्माष्टमी में से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कृष्ण के तरफ पहुंचने के लिए बलराम जी की मदद से ही हमको प्राप्ति होने वाली है। बलराम जी इज आवर इटर्नल कंपेनियन, हमारे साथी है। हमारे हृदय में आदि गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो बलराम जी की आराधना करके, प्रार्थना करके, एक्चुअली बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं मेरे बेटी के साथ बात कर रहा था, तो मैं बोलता तू प्रार्थना करता है? कहाँ करता हूँ। तो ऐसे दंडवत करता है, ऐसे खड़ा रहता है और चले जाता है। तो तूने क्या प्रार्थना की? मैं, भगवान समझ गए मेरे अंदर है, सब समझ गए। हाँ, भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान को थोड़ा सा वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमारे जो गुरुजन है उन्होंने इतनी सारी प्रार्थनाएं लिखी है। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं की किताब है और कुछ नहीं है।
अलग अलग भक्त जो है प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाएं सुंदर रूप से शब्दों का वर्णन करके, इसलिए बलराम जी के पास जाकर हमें सुंदर से शब्दों का प्रयोग कर कर हमें क्या करना है, हमें ये प्रार्थना करनी कि हे बलदेव, हे बलराम, हे हलधर, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, वीक हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि आपकी शक्ति, आपका आराम, आपके शरण प्राप्त करने से मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो अभी मैं आपको सीक्रेट रिवील करूंगा। सीक्रेट ये है कि भगवान कृष्ण कौन है। एक और अंतर है भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में। भगवान कृष्ण जो है वो सुनाने वाले भगवान है। सुनाने वाले का मतलब समझते हो? भगवत गीता क्या की भगवान ने? सुनाई। उद्धव गीता क्या की भगवान ने? सुनाई। बराबर है। गोपियों को क्या कहते हैं? भगवान सुनाते हैं। नंद बाबा को क्या बोलते हैं? सुनाते हैं। नंद बाबा को बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं नंद बाबा को कि बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? हाँ, अब इनकी गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन हमको सब सप्लाई करता है, अब क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हो? उस वक्त एक्चुअली इंद्रदेव देख के बोलते ये कौन है चपर 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 करने वाला बच्चा। एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है ना चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स मतलब उनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनाना बहुत अच्छा लगता है। वो दो प्रकार से सुनाते हैं, एक तो माधुरी बजा के, अपने मुरली बजा के सुनाते हैं, और एक श्री भगवान उवाच वो सुनाते हैं। लेकिन बलराम जी कौन है? सुनने वाले भगवान है। तो प्रार्थना किसको करनी चाहिए? सुनाने वाले को या सुनने वाले को? हाँ, इसलिए हम कृष्ण लीला में देखते हैं, कृष्ण लीला में कृष्ण 24 घंटे कुछ ना कुछ तो बोलते ही है, लेकिन बलराम जी क्या करते हैं? सुनते हैं। बलराम जी से वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ हियरिंग। तो बलराम जी सुनने वाले भगवान हैं और कृष्ण सुनाने वाले भगवान हैं। हाँ, तो सुनने वाले, हम प्रार्थना किसको करनी चाहिए? हमको सुनने वाले भगवान को करनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति ने मुझे तत्व बताया कि बड़े भाई को प्रार्थना कर, बिकॉज बड़े भाई की ही सुनता है वो खाली एक ही व्यक्ति की सुनता है। जगन्नाथ एक ही व्यक्ति की सुनता है, किसकी? बड़े भाई की सुनता है। इसलिए हमको जब सुनाना है, प्रार्थना करनी है, हमको किसको करनी चाहिए? बलराम जी को। तो बलराम जी हमारे से जब संतुष्ट होंगे तो हमको अपूर्व शक्ति और रमण देंगे। रमण मतलब इतनी खुशी देंगे। इसलिए बलराम जयंती बहुत उत्सव, मतलब बहुत आनंदमय उत्सव का महोत्सव है। वो रमण देते हैं, वो बहुत प्लेजर देते हैं बलराम जी। बलराम जी के पास आज बलराम जयंती के दिन, बर्थडे के दिन क्या होता है? बर्थडे बॉय कैसे होते हैं? किसकी बर्थडे है? आसपास में है किसी की बर्थडे गई? जो बर्थडे के दिन पे क्या होता है, वो बहुत खुश होते हैं। एवरीबडी इज वेरी हैप्पी ऑन देयर बर्थडे, राइट? तो बलराम जी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन हिज अपीयरेंस डे। तो बलराम जयंती या बलराम पूर्णिमा जो आने वाली है, उस टाइम भगवान इतने तृप्त है, इतने खुश है, उनके पास जाकर अगर हम प्रार्थना करेंगे दाऊ जी को कि दाऊ जी मुझे शक्ति दो। किसकी शक्ति? वेट लिफ्ट करने की नहीं, किसी को मुक्का मारने के लिए नहीं, आध्यात्मिक शक्ति दो प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, आध्यात्मिक शक्ति दो। बलराम जी कौन है? एक्चुअली इस संसार में ना अगर हम देखेंगे सब कुछ बलराम का ही तत्व है। आज मृदंग बज रहा था, वो कौन है? बलराम तत्व। ये माइक क्या कर रहा है आज का काम? बलराम। ये लैपटॉप क्या कर रहा है? बलराम। तो बलराम तत्व इज एवरीवेयर। तो बलराम जी को हम जब प्रार्थना करेंगे तो बलराम जी हमको अवश्य हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, उनको आध्यात्मिक बल देंगे, ताकि इस संसार में हम जब चलेंगे भगवान की तरफ तो शक्ति, बल, आराम सब कुछ मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम भगवान बलराम जी की अभी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक जो लीला है, बलराम जी ने बहुत कम असुरों का वध किया, लेकिन कम असुरों का। प्रलंबासुर, फिर धेनुकासुर और रोमहर्षण। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा के बारे में चर्चा करेंगे। We have time.
मुझे ना बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे टाइम का कालोस्मी भगवान बोलते हैं, भगवान भगवद गीता में, और भगवान ये भी बोलते हैं फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस। तो मैं भूल जाता हूँ कि भगवान ने कोई टाइम लिमिट बनाया है, इसलिए मैं बोलते ही जाता हूँ, क्षमा कर देना। तो एक बहुत सुंदर सी कथा आती है, एक धेनुकासुर का नाम का एक राक्षस था। धेनुकासुर वो गधे के रूप में था। गधे के रूप में एक बहुत सुंदर सा बगीचा था, वो बगीचा की रक्षा करता था। वो बगीचा में बहुत सुंदर मीठे मीठे फल वहाँ होते थे, और कौन सा का स्पेशल ऑर्चर्ड था। ऑर्चर्ड का मतलब जहाँ पे बगीचा, जहाँ पे ये फ्रूट्स ग्रो होते हैं। तो उसकी रक्षा करता था वो और उसके अन्य साथियों, और सभी धेनुकासुर और उनके साथियों गधे के रूप में थे वहाँ पर। एक बार ऐसा होता है, कथा ऐसे जाती है कि गोपा जो थे, सब गोपागण खेल कूद कर कर बहुत थक गए थे, और वो थकान के कारण वो कृष्ण को बोलते हैं कि हमें थोड़ी सी भूख लगी है। इसमें से बट्टुक महाराज है, बट्टुक महाराज मधुमंगल जी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, कुछ होता नहीं और भूख लगती है। थोड़ा भी करते हैं, थोड़ा श्रम करते हैं, उनको भूख लग जाती है। तो बोले कृष्ण को बोलते कान्हा बहुत भूख लगी है, कहाँ जाना चाहिए? तो वो वन में जाना चाहिए जहाँ धेनुकासुर है, वहाँ पे बहुत मीठे मीठे फल मिलेंगे। तो कृष्ण और बलराम कहते चलो वहाँ जाते। और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि ये प्रकार का असुर रक्षा कर रहा था। तब कहा जाता है कि बलराम जी गर्जना करते हैं, और वो गर्जना से धेनुकासुर उठ जाता है, और धेनुकासुर बोलता है कौन आया यहाँ पर? कंस का मैं क्या हूँ? कंस के गार्डन का रखवाला हूँ, यहाँ कौन आया है? और कहा जाता है कि धेनुकासुर देखता है कि बहुत सुंदर सा एक बालक है, वाइट रूप का, ब्यूटीफुल वाइट कंप्लेक्शन, ही स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर धेनुकासुर, हाथ अपने कमर पे डाल के। कौन है ये धेनुकासुर? और कहा जाता है कि धेनुकासुर बलराम जी को देखकर इतना क्रोधित होता है, इतने तीव्र गति से बलराम जी के पास समक्ष आता है और रुक जाता है। और फिर क्या करता है? घूम जाता है। क्यों? वो गधे को लात मारने के लिए घूमना पड़ता है ना। तो बहुत ऐसा बहुत फनी पास्ट है। ये धेनुकासुर दौड़ते दौड़ते आता है, फिर रुक जाता है, उस स्पीड का फायदा ही नहीं हुआ, फिर गोल घूमता है और बलराम जी को उसके पैर से मारने की कोशिश करता है। तब उस वक्त बलराम जी धेनुकासुर के दोनों पग को लेकर वो तीव्र रूप से घुमाते 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 रहते हैं और फेंकते हैं। और फेंकने के बाद वो जाता है एक पेड़ के ऊपर, और पेड़ के सब फल गिर जाते हैं। श्री बलराम जी की जय। तो धेनुकासुर और उनके अन्य साथियों का वध होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि धेनुकासुर एक गधा था, और ये जो कथा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए सीख है। धेनुकासुर एक प्रकार की मानसिकता है जो आध्यात्मिक लोगों के मन में आ सकती है। व्हाट मानसिकता क्या है? वो मानसिकता है गधे के जैसे काम करना। हम देखते हैं कि धेनुकासुर एक गधा था, और गधा की मेंटालिटी क्या होती है कि गधा के मुंह के सामने गाजर रखा जाता है, और गाजर को खाने के लिए वो बहुत बड़े बड़े वजन उठाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत श्रम करता है। उसके आजू बाजू घास होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या होता है? नहीं, मैं ये मजदूरी करूँगा तो ही मुझे खाना मिलेगा। ये मेंटालिटी जो है वो धेनुकासुर की मेंटालिटी है। तो ये मेंटालिटी से हमको बचना है। तो किस प्रकार से बचे हम ये मेंटालिटी से? फ्रूटिटिव मेंटालिटी, दिस फ्रेंड मेंटालिटी फॉर फ्रूटिटिव ऑफ ट्राइंग टू गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर सर्विस इज धेनुकासुर। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये अनर्थ जो है या ये मानसिकता जो है वो समाप्त करने के लिए हमें बलराम जी की शरण में जाना चाहिए। और बलराम जी का तत्व कौन है? गुरु तत्व है। तो गुरु की शरण में जानी चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो जब गुरु की हम शरण में जाएंगे तब धेनुकासुर के नाम के जो मानसिकता है उससे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। दूसरी कथा आती है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जो राक्षस था वो बहुत चतुर राक्षस था। वो चतुर राक्षस इस प्रकार से एक बहुत छल रूप से उसने वध करने की कोशिश की। क्या किया उसने? उसने एक एक्चुअली गोपा
का रूप लिया, भगवान के एक अंगद गोपा का रूप लिया, और वो गोपा के रूप में आकर भगवान के गोपा गण से खेल कूद करने लगा। तब कृष्ण बलराम सोचते कोई नया आया एंट्री, मालूम नहीं कहाँ से आया है। तो बलराम जी समझ जाते हैं कि कौन है। प्रलंबासुर नाम का राक्षस होता है, वो असुर होता है। और खेल खेल में ऐसा होता है कि प्रलंबासुर को, भगवान बलराम जी को प्रलंबासुर को उठाना पड़ता है। बलराम जी को उठाता है प्रलंबासुर, हाँ, और उठाने के बाद दौड़ रहे हैं, और उस वक्त बलराम जी को पता चल जाता है ये प्रलंबासुर नामक राक्षस है। इसलिए बलराम जी अपना किसका प्रदर्शन करते हैं? बल का प्रदर्शन करते हैं। इतने भारी हो जाते हैं कि प्रलंबासुर का स्वरूप, मूल स्वरूप जो है वो बाहर आ जाता है। और मूल स्वरूप कहा जाता है कि बहुत बड़ा राक्षस, करोड़ों माइल लंबा बड़ा राक्षस आ जाता है। और उस वक्त बलराम जी अपनी फिस्ट को लेकर मुक्का मार के प्रलंबासुर का वध करते हैं। ये प्रलंबासुर की जो मानसिकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक भक्त को, एक जीव को समझने के लिए। प्रलंबासुर की मानसिकता क्या है? वो भक्त नहीं था, लेकिन भक्त के रूप में आया था। ये मानसिकता है चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? धोखा देने की प्रोपेंसिटी। हाँ, बड़ा बड़ा हम दिखावा करते हैं भक्त बनने का पोशाक पहनते हैं, भक्त बनने की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हाँ, लेकिन अगर हम वैष्णवों के अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, और अलग प्रकार के अनर्थों में अगर हम उसमें रस लेते हैं, रसपान करते हैं, उसे चीटिंग प्रोपेंसिटी कहते हैं। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी से हमें बहुत बचना चाहिए। इसलिए बलराम जी पतित पावन है। अगर हम पतित हैं तो वो पतित पावन है। हम भगवान बलराम जी के पास जाएंगे और बलराम जी को ऑनेस्टली अगर बोलेंगे कि प्रभु मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, तो बलराम जी माफ कर देते हैं। बलराम जी हमें शक्ति देते हैं, हमें शरण देते हैं। लेकिन एक जन को शरण नहीं देते। किसको शरण नहीं देते? कपीट को। वो पतित को शरण देते हैं, कपीट को नहीं देते, चीटर को नहीं देते। हेंस अगर बलराम जी के सामने प्रार्थना करनी हो, बलराम जी की कृपा प्राप्त करनी हो, तो हृदय में छल नहीं होना चाहिए। देखो, छल होने से, हाँ, बड़ी बड़ी भक्तों जैसी बातें करना, भक्तों जैसे अपने आप को भक्त, बहुत बड़ा भक्त समाज को दिखाना कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रकार से प्रवचन देता हूँ, अलग अलग प्रकार से भक्तों के रूप में मैं रूप वेश मेरा लेता हूँ, लेकिन मेरे अगर हृदय में भक्तों के प्रति प्रेम नहीं, भक्तों के प्रति संधि नहीं, और हृदय में लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड है, तो वो प्रकार की प्रार्थना बलराम जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए बलराम जी की प्रार्थना या कृपा को प्राप्त करनी हो तो हृदय में छल, प्रलंबासुर नाम का जो छल का मानसिकता है, वो छल का वध करना चाहिए। इसलिए हमें बलराम जी का जो तत्व है, बलराम जी का जो जयंती है, वो एक्चुअली प्रार्थना का दिन है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डे फॉर प्रेयर। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े चेयर पे बैठकर मुझे भी अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, 27 साल से भक्ति कर रहा हूँ। हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। वी आर जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट atomic living entity with no strength, no rest, and no happiness. And the only person who can give us, the only personality, एक ही व्यक्ति है इस सारे संसार में जो हमको सुनते हैं, और वो सुनने वाले भगवान बलराम जी है। तो बलराम जी के पास हम अगर ये हृदय लेकर जाए, ये प्रार्थना लेकर जाए, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ये ओपन सीक्रेट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनकी प्रार्थना बलराम जी ने, अगर ये हृदय से गए हैं, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो बलराम जी ने स्वीकार कर तथास्तु नहीं किया हो। और वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, जैसे कृष्ण गौरंग रूप में आए तो क्या हो गए? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते।
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। वही बलराम जी जब नित्यानंद रूप के आए तो क्या बन गया नित्यानंद? बलराम जी क्या बन गए? नमो महावदन्याय। बलराम जी भी महावदन्याय बन गए। तो रोमहर्षण सूत को बलराम जी ने, रोमहर्षण सूत में भी ये प्रकार का कपट रूप था, प्राइड थी कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, भागवतम का कथाकार हूं। तो एक घास का तिनका लेकर बलराम जी ने रोमहर्षण को का वध कर दिया। और बलराम जी कहते हैं कि इस संसार में मेरा अवतरण इसलिए हुआ है कि जो चीटर्स है उनको दंड देना। चीटर्स, वी शुड नॉट बी चीटर्स। लेकिन नित्यानंद प्रभु देख लो, नित्यानंद प्रभु वही तिनके का घास को लेके अपने जीवा में रखकर दंडवत प्रणाम कर कर घर घर जाकर कहते हैं गौरंगा का नाम लो, कृष्णा का नाम लो। वही बलराम जी, वही बलराम जी, वही नित्यानंद प्रभु हमको महावदन्याय। एक्चुअली हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई नो पोजीशन वी हैव। The only position we have is that we can be the humble servants of बलराम जी। बलराम जी को अगर हम प्रार्थना करेंगे इस बलराम जयंती को, हे प्रभु मैं कपट हूँ, मैं पतित हूँ, मेरे में बहुत अलग अलग प्रकार के क्रोध, लोभ, मोह भरे हुए हैं, और ये भार को लेकर मैं भगवान कृष्ण के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए क्या करिए, आप कृपा करिए मेरे पर, आप ये कृपा करिए, मुझे बल दीजिए, मुझे आराम दीजिए। बिकॉज आपका नाम सार्थक कीजिए प्रभु, आपका नाम है बलराम, आपका नाम सार्थक कीजिए, ताकि ये प्रार्थना को सुनकर जब भगवान बलराम जी तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो इतना बल मिलेगा कि वो बल से हम पूरा संसार, अगर आज यहाँ पे जितने भी आए हैं भक्तगण, अगर ये प्रार्थना को लेकर बलराम जी के पास अगर हम जाएंगे, ये सेंटर जो है बहुत जल्द बहुत बड़ा मंदिर बन जाएगा। यहाँ हजारों लाखों लोग आएंगे, लेकिन एक ही चीज की जरूरत है, एक ही चीज की जरूरत है, और एक चीज का त्याग करना है। क्या करना है हमको? एक चीज को क्या अपनाना है? क्या अपनाना है? हमारो ह्यूमिलिटी को अपनाना है हमें। और हमको एक चीज, कौन सी चीज का त्याग करना है? कपट रूप। वी हैव टू बी स्टॉप बीइंग चीटर्स। अगर ये भाव से, ये प्रार्थना से, अगर बलराम जयंती के दिन हम बलराम जी को प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य हमारे खुद के जीवन में और हमारे सामूहिक जीवन में बहुत प्रगति होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, दाऊजी महाराज की। तो आज का सीक्रेट आप